हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल सोना सुबह ऑफिशियल में। यहाँ देख सकते हो कि मैं छत पे आई हुई हूँ और मेरे पतिदेव यहाँ अपने गमले में फूल बोने की तैयारी कर रहे हैं। उनका बस चले ना तो दिन भर पता नहीं, मतलब फूल के चक्कर में ही लगे रहते हैं। वही काम कर रहे थे। उसमें जैविक खाद है, तो क्या कोकोनट का वो भूसा है, तो नीम का खली है, तो गोबर है, पता नहीं क्या पूरा पीस के भर रहे हैं। सब मिट्टी में मिला रहे हैं ताकि गमला में भर सके। तब तक उनके दोस्त का किसी का फ़ोन आ गया है। कोई भी दोनों तो खाना ही है ना, क्या क्योंकि गमले में जो क्या बोलते हैं कोकोनट का जो भूसी होता है, जो क्या नाम याद नहीं आ रहा है, वो डालने से क्या होता है ना कि जो जैसे क्या होता है कि गमले में मिट्टी डालो तो मिट्टी थोड़ा हार्ड हो जाता है, पानी नीचे तक नहीं जा पाता है। लेकिन नारियल का वो डालने पे पानी सब पूरे का पूरा जो पर्सन होता है सारे में जाता है और अच्छे से हो जाता है, मिट्टी हार्ड नहीं होता है उसका। और पेड़ पौधे भी काफ़ी अच्छे से बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत सारे फूल लगे हुए हैं तो थोड़े हल्के हल्के झड़ रहे हैं, पता नहीं क्यों, सूखे डाल से बहुत ज़्यादा गर्मी दी है उस वजह से। तो बहुत सारे गमले लाए हुए थे, 12 गमले लाए थे। 6 शायद बड़ा था और 6 छोटा था। सारे गमलों में बाहर से मिट्टी ला के रखे हैं, बोरे में मंगवाए हैं। फिर जैविक खाद का एक बोरा खरीद कर लाए थे, उसके बाद नीम का लाए थे, उसके बाद जैविक खाद खरीद के लाए थे, गोबर भी लाए थे, फिर क्या बोलते हैं नारियल का जो कंपोस्ट होता है वो भी खरीद के लाए थे। मतलब बहुत सारी चीज़ खरीद के लाए थे और मिट्टी में मिला के सबको सारे गमले में एडजस्ट कर रहे थे कि जब भी फ्लावर लाए तो अच्छे से बो सके। यहाँ देखिए मेरा बाबू क्या कर रहा है। बोला कि मम्मा कुछ दे दो हमको खेलने के लिए, तो एक मैं घड़ा ला के रखी थी छोटा सा, तो उसी को दे दी कलर करने के लिए। ये दिवाली का है तो उसी का दे दी कलर करने के लिए। मेरा बाबू कलर कर रहा था, उसको कलर करने में बहुत मज़ा आता है। लेकिन अब कॉपी पे कलर नहीं करना चाहता है, ड्राइंग नहीं करना चाहता है, उसको कुछ चाहिए कलर करने के लिए। क्योंकि मुझे देखा था ना, क्योंकि मैं कृष्ण भगवान बनाई थी बाबू को, तो उसके लिए मैंने राधा और कृष्ण के लिए मंगाई थी ऐसा ही, तो उसको मैंने कलर किया था खुद से। तो बाबू देखा था तो उसको बहुत मज़ा आया था, तो बोला था कि मम्मा मुझे भी ये ला के देना मिट्टी वाला, मैं उस पर कलर करूँगा। तो मेरे पास था तो मैंने सोचा कि चलो उसको दे देती हूँ, वो कलर करेगा तो अच्छा भी लगेगा। और हमेशा तो बुक में लगने से अच्छा है कि थोड़ा सा ये सभी काम कर लिया जाए। तो मैं देख सकते हो कितने अच्छे से कलर कर रहा है, बार बार आके मुझे दिखा भी रहा था, मम्मा बताओ ना कैसा लग रहा है, मम्मा बताओ ना कैसा लग रहा है। यार देखिए ऊपर का काम ख़त्म हो गया था, मैं नीचे आ गई, सोचा कि चलो कुछ थोड़ा सा काम वाम भी कर लूँ। शाम को खाना सब्ज़ी नहीं बनानी थी, क्योंकि सब्ज़ी बनी हुई थी, दोपहर में मैंने बनाया था। क्योंकि सुबह मैंने ऐसे ही भाजी बना लिया था, दोपहर में खाना बनाई तो उसके साथ मैंने सब्ज़ी भी बनाया था, भिंडी का सब्ज़ी। तो सब्ज़ी बचा हुआ था, सोचा कि चलो रात को काम हो जाएगा, क्योंकि मेरे हस्बैंड का खाना बाहर है, नॉन वेज साथ बन रहा है दोस्त लोग के साथ में। तो यहाँ मैंने सोचा कि तब तक मैंने इंडक्शन पे दूध रख दिया बॉयल होने के लिए, और थोड़ा सा बर्तन भी पड़ा हुआ था, सोचा कि चलो थोड़ा सा आप लोग से बात भी कर लूँगी और इसके साथ साथ बर्तन भी धुल जाएगा मेरा। तो वही बर्तन धुलने के लिए मैं आ गई हूँ। और बर्तन बहुत ज़्यादा नहीं था, थोड़ा सा ही था, 2-4 कप था और दूध का बर्तन था, बस ऐसे ही। और मेरा आदत है ना कि सिंक भरा रहता है तो गुस्सा आता है, लेकिन सुबह का टाइम एक ऐसा होता है ना कि मेरा सिंक थोड़ा सा भर जाता है, तो मैं सिंक भरा हुआ कभी नहीं रखती। जैसे बर्तन होते जाता है मैं लगभग धो ही लेती हूँ। लेकिन लगातार बर्तन धोने से ना ये भी होता है, पानी की वजह से नाखून थोड़े से ख़राब हो जाते हैं। मैं तो ऐसे रखती हूँ हैंड में भरने के लिए, लेकिन अभी मेरा ख़राब हो गया है, इसलिए फिर ठंडी का मौसम आएगा तो फिर मैं मंगा लूँगी उसको, फिर बहुत ठंडा पानी रहता है, बहुत ज़रूरी रहता है। यहाँ देख सकते हो कि चाय पत्ती था, उसको मैंने छान लिया। और चाय पत्ती का क्या होता है ना कि चाय पत्ती फंस जाता है, जाके जमा हो जाएगा, तो इसलिए मैं चाय पत्ती को पूरी छन्नी से अच्छे से छान लेती हूँ। जो भी छोटा छोटा कचरा होता है सब छान लेती हूँ और छानने के नीचे डस्टबिन में डाल देती हूँ। या आप चाहो, वो पहले तो रखती थी फ्लावर वगैरह में डालने के लिए, लेकिन वो हमेशा नहीं डालना होता है, सप्ताह में एक ही दिन डालना है, ज़्यादा डालना नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा उसका यूज़ नहीं करती हूँ, ज़्यादा उसको सेव करके रखती नहीं हूँ, क्योंकि स्टोर करने से पूरा स्मेल आने लगता है उसका। कभी कभी तो सुखा देती हूँ धूप में जाकर। और ऐसे भी होता है कि घर में जो बनाना वगैरह आता है एप्पल का छिलका उलका, तो बहुत बार मैंने ऐसा किया है कि उसको धूप में सुखा दिया है, उसके बाद उसका जो होता है वो पानी में डाल देते हैं और उसका पानी का यूज होता है।
थोड़ा सा गल जाता है तो उसको भी जैविक खाद वैसे ही बनाया जाता है। मिट्टी के अंदर जितने भी फल है, सब्जी है, ताज़ी सब्जियाँ है, उसका जो ऊपर का छिलका हटा कर और उस पर मिट्टी रख दिया जाता है। कुछ समय के बाद जो मिट्टी गल जाती है तथा उसके नीचे का सामान जो दबा हुआ है वो भी गल जाता है, तो उसको निकाल कर तो वैसे ही जैविक खाद बनाया जाता है। तो चूँकि हम लोग के यहाँ तो मिट्टी का भी सोचना पड़ता है, मिट्टी भी नहीं मिलती है जल्दी से, कहाँ से लाना पड़ता है मिट्टी। देख सकते हो मैंने अपना सारा काम कर लिया है, फिर उसको थोड़ा सा सही से लगा रही हूँ, क्योंकि किचन में कितना भी कर लो ना, थोड़ा थोड़ा काम हो ही जाता है। कभी दूध का बर्तन है, कभी चाय का बर्तन है, कभी बाबू के लिए कुछ है, कभी मतलब कुछ ना कुछ तो रहता ही है। और मेरी आदत है कि कोई भी काम करूँ तो मैं अपना हाथ जरूर धोती हूँ, बिना धोए नहीं रहती हूँ। धोने का मतलब वो नहीं, मैं हमेशा धोती हूँ हैंड वाश से, बिना हैंड वाश के मैं रहती हूँ। मेरा हैंड वाश हमेशा किचन में एक रहता है, बाथरूम में रहता है, एक बाहर रहता है, 3 जगह तो हमेशा मेरा रहता है। और मेरा क्या सबका रहता होगा, क्योंकि किचन में बहुत सारे काम होते हैं। तेल का हुआ, कुछ डस्ट वगैरह लग गया, गंदा हुआ, किचन साफ़ करना है वगैरह जो कुछ भी है। और यहाँ भी कोई नहीं था मेरे घर में, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा आप लोग से बात भी हो जाएगी। और मतलब कि मेरी सासू माँ बाहर घूम रही थी, टहल रही थी, शाम का मौसम किया था, बाबू भी नहीं था, इसलिए मन नहीं लग रहा था उसका, उसके बिना कितना भी रूम ठीक कर लूँ मैसी हो ही जाता है, क्योंकि मैं दिन भर कुछ ना कुछ करती ही रहती हूँ। तो ऐसा सही रहे, क्योंकि बच्चों के घर में ना अगर आप चाहोगे कि मैं एक बार करूँ, पहले क्या होता था कि अगर थोड़ा सा भी गंदा होता तो छोड़ देती थी, चलो यार शाम को करूँगी, लेकिन अब तो ऐसा है नहीं। बेबी हो जाने के बाद से पूरा घर पूरा फैल जाता है। अभी बाबू नहीं है तो घर सूना सूना लग रहा है, बिल्कुल मन भी नहीं लग रहा है। कल क्या हुआ कि वो खेल रहा था, बगल में कज़न है उसके साथ खेल रहा था। क्योंकि मेरा बाबू थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ही चंचल है, तो हमेशा कुछ ना कुछ हो ही जाता है, कभी गिर गया, कभी कुछ हो गया। तो कल रात को उसको लोहे का किवाड़ जो होता है ना, उससे चोट लगी थी। तो चोट लगी तो सर पे हल्का सा कट का निशान हो गया था, कल ही लगी थी, कल 9 बजे के लगभग, 8:30 9 बजे के लगभग। तो काफ़ी लेट हो गई थी, सोचा कि शाम को ही दिलवा, उसी समय दिलवा दूँ सुई, लेकिन वो उस समय रो रहा था, तो उस समय दिलवाना सही नहीं था कि और भी बहुत ज़्यादा रोता। 24 घंटे के अंदर लेना होता है इंजेक्शन। तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, 24 घंटे के अंदर दिलवा दूँगी। तो वही इंजेक्शन लेने गया है, काफ़ी समय हो गया, अभी आया नहीं है, पापा के साथ गया है। और मैंने पूछा कि रोया भी है क्या बाबू, तो बोल रहे कि नहीं, बस थोड़ा सा उसको लगा है, तो बताया नहीं कि इंजेक्शन पड़ा है। जैसे जानता कि इंजेक्शन पड़ने वाला तो और भी बहुत ज़्यादा रोता। जल्दी से उसको जूस दे दिए तो थोड़ा सा मान गया, पता भी नहीं चला उसको कि इंजेक्शन लगा है। पापा बोले कि देखो बाबू कुछ काट लिया है, लगा। जब रोया उसको थोड़ा सा लगा उसको, तो बोल दिए कि कुछ काट लिया है, मच्छर वगैरह, तो इसलिए उसको ध्यान नहीं पड़ा, नहीं तो सुई के नाम पे तो हालत ख़राब हो जाता है। फिर भी थोड़ा सा रिस्की होता है ना लोहे से या किसी भी चीज़ से। इन्फेक्शन तो किसी भी चीज़ से हो सकता है, मिट्टी से भी हो सकता है, लेकिन मिट्टी का चोट लगने पर उतना ध्यान नहीं रहता है, लेकिन लोहे से लगा तो इसलिए बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि लोहा जंग का भी हो सकता है, जंग लगा हो। और मैंने उसी समय उसको डिटर्जेंट से धो दिया था, और जो पाउडर आता है वो घाव पे लगाने वाला, वो सब लगा दिया था। काफ़ी सूख भी गया था कल ही भर में, लेकिन फिर भी बच्चों का सर है ना, कहीं भीतर से घाव होगा, कल का है तो निश्चित ही कि घाव होगा, इसलिए मैंने सोचा कि चलो उसको इंजेक्शन दिलवा देती हूँ। तो इंजेक्शन दिलवाने के लिए गए हुए हैं। अब मैंने दूध उबाल के रख दिया है, आज उनका बाहर खाना है, नॉनवेज वगैरह है शायद। और मेरा खाना सब्जी बनाई हूँ दोपहर में, भिंडी का सब्ज़ी वो बचा हुआ है, तो मैं और माँ वही बस रोटी बनाऊँगी और सैलेड काटूँगी। और दूध बॉयल कर दी हूँ, दूध अभी रात वाला दूध आया नहीं है, इसलिए वेट कर रही, दूध आ जाएगा तो एक बार में सब कुछ करूँगी। और चलते चलते भी रुक जाता हूँ मैं। गर्मी इतना ज़्यादा है ना कि कहीं भी जाओ तो फ़ैन खोलना ही पड़ेगा आपको। लाइट मैंने ऑफ कर दिया रूम का, थोड़ा सा पता नहीं, बहुत ज़्यादा लाइट से भी गर्मी लगती है। अभी घर में कोई नहीं है, मेरे घर में मेरी सासू माँ भी बाहर गई है। मेरे घर का नज़ारा है, मेरा गेट है।
मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, बाय बाय।